हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर क्लास। आई एम विक्रम मालवीय सर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स 11th क्लास में, है ना। सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने देख लिया था कि मेजरमेंट की फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट की ज़रूरत क्या है, मेजरमेंट क्या होता है ना। ये चीज़ें हमने डिस्कस करी। उसके बाद में हमने ये देखा था कि यूनिट करके एक चीज़ होती है। यूनिट मतलब जिसमें किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया जाता है। और नेक्स्ट वन, अब आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सिस्टम, जो यूनिट्स हैं उनके सिस्टम बने हुए हैं, है ना। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो 4 तरीके से 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स आर हियर। हम लोग देख लेते हैं, उनको आज डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए आइए फटाफट। तो हमारा आज का टॉपिक क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो जाएगा। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितने टाइप के, 4 टाइप के हैं। पहला वन में ले लूंगा आपका सीजीएस सिस्टम, सेकंड वन इज एमकेएस सिस्टम, थर्ड वन इज एफपीएस सिस्टम और फोर्थ वन इज एसआई सिस्टम। तो अब ये कोई ना मुझसे बोले कि सर कमेंट करके कि सर आपने ये ऑर्डर गलत लिख दिया, तो पहले एफपीएस सिस्टम आना चाहिए था, कोई बोले पहले एसआई सिस्टम आना चाहिए था। ऐसा नहीं, आप लिख सकते हैं जिगजैग ऊपर वे में, है ना, ऊपर नीचे कहीं भी आप लिख सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट 4 सिस्टम होना चाहिए। जो 4 सिस्टम बेसिक सिस्टम है हमारे पास में, इंपॉर्टेंट सिस्टम है, वो होना चाहिए। तो देखिए आपके पास में सिस्टम ऑफ यूनिट्स होगी। इनको हम फटाफट देख लेते हैं किस तरीके से इनके फुल फॉर्म है और क्या चीज़ इनको इनमें इंपॉर्टेंट है ना। तो ये देख लीजिए आप, पूरे ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है ना, ये 1 2 3 4, ये आपके पास में लेंथ, मास और टाइम अच्छे से लिख देते हैं, है ना। सपोज करो इनकी फुल फॉर्म लिखते हैं अपन फटाफट। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। नेक्स्ट वन इज मीटर, किलोग्राम और सेकंड। थर्ड वन इज फूट, पाउंड और सेकंड। ये जो लास्ट वाला आपको सिस्टम दिख रहा है, ये कुछ नहीं है। ये जो सिस्टम है, ये मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी, एमके सिस्टम की। एसआई सिस्टम जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म है। क्या है, मॉडिफाइड, या मैं बोलूं एडवांस्ड। कुछ और, मतलब जब एमके सिस्टम बना था, उसके बाद में थोड़ा बहुत और एडिशन किया यूनिट्स को डिफाइन करने में, और उसको किस में डाल दिया, एसआई सिस्टम में डाल दिया। तो जो एडिशनल यूनिट्स गई हैं एडवांस होकर के, वो किस में गई है, एसआई सिस्टम में। अब आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, सीजीएस सिस्टम है, एमके सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम है। फुल फॉर्म एसआई सिस्टम का क्या होता है, तो सिस्टम इंटरनेशनल। क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, ये इसका नाम है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, है ना। अब देखिए आप, सबसे इंपॉर्टेंट और जानने वाली चीज ये है कि जो आपके पास में सेंटीमीटर, ग्राम सेकंड, मीटर, किलोग्राम सेकंड, फुट, पाउंड सेकंड और सिस्टम इंटरनेशनल, ये तो ठीक है, एमकेएस का मॉडिफाइड फॉर्म है, तो इसको छोड़ के आप यहाँ पे देखिए, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये किसके लिए डिफाइंड है, 3 मेन चीज के लिए डिफाइंड है। एक तो लेंथ, लंबाई के लिए, दूसरी मास या वेट की हम लोग बात कर रहे हैं उसके लिए, मास के लिए, और सेकंड वन है टाइम। तो 3 चीजों के लिए डिफाइंड थी, लेंथ के लिए, मास के लिए और टाइम के लिए। ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, बेसिकली ये लोग इसी के लिए डिफाइंड थी, है ना। अब देखिए, अगर आपसे कुछ और तरीके से भी क्वेश्चन पूछा सकता है, घुमा के एनसीईआरटी में पूछा सकता है कि आपसे पूछ लीजिएगा फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, आपसे पूछ लेगा ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट किसे बोलते हैं, तो ये हम लोग समझ लेते हैं, है ना। तो देखिए आप, अगर सीजीएस सिस्टम है, जो सीजीएस सिस्टम है, इसे सीजीएस सिस्टम को बोला जाता है फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट, फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट। ये दूसरे तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट किससे बोलते हैं, तो सीजीएस सिस्टम, है ना। नेक्स्ट आपसे बोल सकते हैं कि जो एफपीएस सिस्टम होता है, एफपीएस सिस्टम को दूसरे तरीके से बोल सकते हैं ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। तो क्वेश्चन आ सकता है आपसे घुमा करके, अगर आपसे पूछ ले कि ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए एफपीएस सिस्टम होता है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, वो पढ़ने वाला जो है हमारे पास में, वो है एसआई सिस्टम। बहुत मोस्ट ऑफ द चीजें, या मॉडर्न सिस्टम ऑफ यूनिट में बोलूँ, एडवांस्ड फॉर्म ऑफ मॉडर्न सिस्टम ऑफ यूनिट बोलूँ, तो वो एसआई सिस्टम है। एसआई सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट्स को डिराइव्ड
फंडामेंटल यूनिट्स को, डिराइव्ड यूनिट्स तो हमें पता है कि फंडामेंटल यूनिट्स से ही आती हैं, तो फंडामेंटल यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स, दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स और हैं, ये एसआई सिस्टम में डिफाइंड है ना। तो फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं, क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं उनके सिंबल क्या है ना, वो भी देख लेते हैं। उसके बाद में हम ये समझेंगे कि सप्लीमेंट्री यूनिट जो दो मैंने बताई हैं जो कि एसआई सिस्टम में ही डिफाइंड है, वो क्या होती है और उनकी यूनिट्स क्या है ना। आइए फटाफट आइए फटाफट देखिए, एसआई सिस्टम है ना, एसआई सिस्टम। तो अगर एसआई सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें फंडामेंटल यूनिट्स को कैसे डिफाइन किया गया, फंडामेंटल यूनिट, मेंटल देखिए फंडामेंटल यूनिट्स, तो फंडामेंटल यूनिट्स में कौन कौन सी यूनिट आ सकती है हमारे पास में, एक तो जाएगी लेंथ, लेंथ आ गई है ना, दूसरे बाद में नेक्स्ट जाएगी भाई मास, थर्ड वन इज टाइम, फोर्थ वन इज टेम्परेचर, फिफ्थ वन लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ले लीजिए, ल्यूमिनस पढ़ाया था ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। सिक्स्थ वन इज क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर। सेवंथ वन इज करंट, इलेक्ट्रिसिटी या करंट बोल दीजिए, मोस्ट ऑफ द टाइम करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, वो करंट ही होता है ना। कोई आपको बुक्स में कहीं आपको मिलेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो वही वो करंट ही है ना। अब देखिए ये आपके पास में फंडामेंटल क्वांटिटी, आपके पास में फिजिकल क्वांटिटी हो गई है ना, तो उसकी यूनिट भी देख लेते हैं, यूनिट क्या होगी भाई, उसका यूनिट क्या हो जाएगी, लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ पे अपने पास में लेंथ है, किसमें मेजर करना है, तो लेंथ की होती है मीटर, मीटर लिखना रे बाबा, मीटर। सिंबल क्या है, सिंबल, बॉल, सिंबल, सिंबल क्या है भाई मेरे पास में, स्मॉल एन, स्मॉल एन से शो करेंगे भाई है ना। आपके पास में मास, मास को किससे, किलोग्राम, की यूनिट किलोग्राम, किससे, सिंबल केजी, सिंबल क्या, केजी। टाइम, टाइम क्या है, सेकंड, सेकंड में बात चलती है, सेकंड में बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या सेकंड, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जो सेकंड की यूनिट है वो तो एस देखने को मिलेगी, एसईसी, कई जगह पे एसईसी भी लिखा रहता है सेकंड है ना, तो वो भी सही है, तो एस लिख लीजिए, एसईसी लिख लीजिए। सेकंड वन टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, टेम्परेचर के लिए केल्विन, सिंबल क्या है, स्मॉल के। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब लाइट, बताया था ना, ल्यूमिनस लाइट क्या, कैंडेला, कैंडेला, किसको ला, कैंडल को ला, कैंडल में क्या है, रोशनी, रोशनी मतलब लाइट, तो ल्यूमिनेट इंटेंसिटी किससे रिलेटेड है, लाइट से रिलेटेड है, तो कैंडेला। आप यूनिट याद रखोगे, कैसे याद रहेगी आपको, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट है वो कैंडेला है, क्योंकि ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है वो लाइट से रिलेटेड है, और कैंडल जो होती है उसमें लाइट होती है, इसलिए यूनिट जो है ल्यूमिनेट इंटेंसिटी की वो क्या हो जाएगी, कैंडेला हो जाएगी, ठीक है। तो इसको किससे शो करेंगे, सीडी से। क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी मतलब कितनी भरी हुई है, क्वांटिटी कितना ज्यादा है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर का क्या होता है, मोल, मोल शो किससे करते हैं, एमओएल से, मोल, एमओएलई, सिंबल क्या है, एमओएल, ई हटा दो, ई साइलेंट। नेक्स्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट, और करंट की यूनिट एम्पियर, और एम्पियर को ए बोलते हैं, एम्पियर, और शो किससे करते हैं, ए से। तो ये सारे क्या है आपके पास में, सिंबल हैं, किनके, तो फंडामेंटल यूनिट्स के, फंडामेंटल नहीं, फिजिकल क्वांटिटीज के फंडामेंटल यूनिट्स जिनको बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज के फंडामेंटल यूनिट्स हो गए, ठीक है। तो ये होगी लेंथ हो गई, मास हो गई, टाइम हो गई, टेम्परेचर हो गई, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ये सारी आपके पास में फंडामेंटल यूनिट्स हो गए है ना, ये सारे, लेंथ मीटर हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, ठीक है, तो यूनिट्स हो गई है सारी। अब आपके पास में नेक्स्ट ये आती है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, क्या होगी, सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी डिफाइंड है, किसमें डिफाइंड है सर, ऐसा ही सिस्टम में डिफाइंड है। तो दो तरह की सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है, एक होती है प्लेन एंगल, दोनों ही एंगल है, एक होती है प्लेन एंगल, दूसरी होती है सॉलिड एंगल। देखिए हम लोग फटाफट चलिए,
तो आते हैं फटाफट सप्लीमेंट्री यूनिट्स की तरफ। अच्छा, सेकंड वन इज सप्लीमेंट्री यूनिट। तो दो तरह की सप्लीमेंट्री यूनिट्स है ना। वो क्या है, पहली वाली है वो है प्लेन एंगल, दोनों ही एंगल है, प्लेन एंगल, और दूसरा वाला जो है वो है सॉलिड एंगल। क्या है, सॉलिड एंगल। फटाफट समझते हैं एकदम शॉर्ट में, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। डिटेल में भी आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, वो डिटेल ही एक तरीके से मैं आपको डिटेल ही बता रहा हूँ। देखिए प्लेन एंगल मतलब, प्लेन मतलब आप ये समझिए, आप प्लेन का मतलब हो गया 2 डायमेंशनल और सॉलिड का मतलब हो गया 3 डायमेंशनल। जैसे कि अगर मैं बनाऊं क्या, सर्कल, प्लेन को अगर मैं प्लेन एंगल की बात कर रहा हूँ, देखिए मैंने बनाया सर्कल, ठीक है, तो सर्कल का 3D क्या होगा, सर्कल का 3D क्या हो जाएगा, स्फीयर, है ना। वैसे ही अगर सॉलिड की बात करेंगे तो 3D होगी, प्लेन की बात करेंगे तो सर्कल हो जाएगा, सॉलिड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्फीयर हो जाएगा। जब मैं प्लेन एंगल की बात करूंगा तो आपको प्लेन एंगल मतलब आपको क्या समझना है, आपको सर्कल समझना है। जब सॉलिड एंगल की बात करूंगा तो आपको स्फीयर इमेजिन करना है। क्या इमेजिन करना है, स्फीयर, 3D ऑब्जेक्ट है कोई। देखिए आप प्लेन एंगल की बात करेंगे, प्लेन एंगल मतलब ऐसा एंगल, प्लेन एंगल मतलब ऐसा एंगल जो कि कोई सर्कल में कोई आर्क जो है वो सेंटर पे बनाएगी। आर्क जो है किसी प्लेन सरफेस पे कोई सर्कल, उस सर्कल में कोई सेंटर, उस सेंटर पे कोई आर्क, उस सेंटर पर कोई आर्क जो एंगल बनाएगी वो एंगल प्लेन एंगल होगा। सपोज करो यहाँ पे ए बी एक आर्क है, वो सेंटर ओ पे एक एंगल बना रही है, उस एंगल को बोला मैंने थीटा। अगर आर्क मेरे पास में डी एस है, मतलब ds क्या बोल दिया सर आपने, ds मतलब बहुत छोटी है, मैंने आर्क लिया, बहुत छोटा आर्क लिया, बहुत छोटा आर्क लिया तो वो एंगल कैसा बनाएगी, सेंटर पे बहुत छोटा एंगल बनाएगी, तो वो एंगल भी क्या होगा, वो एंगल भी d थीटा होगा। ठीक है, सर्कल की रेडियस ले ली मैंने r, तो जो एंगल निकल के आया प्लेन एंगल वो d थीटा, वो क्या हो जाएगा मेरे पास में ds अपॉन r। तो ये जो थीटा होता है प्लेन एंगल को किससे शो करते हैं, थीटा से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, थीटा। तो इसका सिंबल क्या हो गया मेरे पास में, थीटा, थीटा से शो करते हैं। यूनिट अगर मैं बात करूं, यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है रेडियन, है ना। RAD से शो करते हैं इसको, RAD किससे शो करते हैं, RAD से। और इसकी यूनिट क्या होती है, RAD, RAD इट स्टैंड्स फॉर रेडियन, इसके लिए होती है, रेडियन के लिए होती है। तो कैसा एंगल, फटाफट समझे, प्लेन एंगल मतलब ऐसा एंगल जो कि प्लेन में बना हो, प्लेन में बना हो। मैंने लिया प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस पे लिया मैंने सर्कल, सर्कल प्लेन सरफेस पे क्या लिया, सर्कल लिया। इस सर्कल पे एक छोटी सी आर्क ली ds, ये जो आर्क छोटी है ds, ये सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनाएगी वो एंगल क्या कहलाएगा, प्लेन एंगल कहलाएगा। प्लेन एंगल कहाँ पे बनेगा, प्लेन में बनेगा। ठीक है, अब उसके लिए कंडीशन क्या होगी कि जो आपके पास में लेंथ ऑफ आर्क है वो किसके बराबर होगी, रेडियस के बराबर होगी। मतलब जो आर्क की जो लेंथ है वो रेडियस के बराबर होगी। उन दोनों का जो रेशियो है वो क्या बनाएगा, वो प्लेन एंगल बनाएगा। प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है। रेडियन किससे सिंबल से शो करते हैं, RAD से। किससे शो करते हैं, RAD से, है ना। देखिए आप अब दूसरा फटाफट चलते हैं, हमारे पास में दूसरा जो है वो क्या है, दूसरा जो हमारे पास में है, हिल गया मेरे जोश से, हिल गया ये, कोई बात नहीं। चलिए देखिए बड़ा सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल मतलब आप 3D इमेजिन करना, आपको क्या इमेजिन करना है, 3D। और 3D में जहाँ पे पहले मैंने प्लेन एंगल में क्या लिया था, प्लेन एंगल में मैंने सर्कल लिया था, वही सॉलिड एंगल में मुझे क्या लेना, मैंने बताया था आपको क्या लेना है, स्फीयर लेना है। और जब स्फीयर इमेजिन करोगे तब आप जो आर्क लोगे, आप आर्क, आपने तरबूज काटा है, बिल्कुल बहुत खाए होंगे आपने तरबूज गर्मी में, तो जब आप क्या करते थे उसको काटते थे, है ना। सपोज करिए इस तरीके से, ये किसके लिए बता रहा हूँ मैं, सॉलिड एंगल के लिए, है ना, सॉलिड एंगल के लिए डिफाइन कर रहे हैं। आपने लिया तरबूज और इस तरबूज पे इस तरीके से आपने कटिंग लगाई, इस तरीके से ऐसे काटते ना एकदम, क्या बोलते हो भैया, आपने तरबूज लिया, आपने बोला भैया अंदर से सड़ा गला तो नहीं, आप बोलते भैया काट के दिखाओ, तो ऐसा करके यूं एक कोनिकल शेप निकालता है वहां से, है ना। तो आप यही समझो, इसने वो कोनिकल कट लगाया हुआ सेंटर पे, उसका यहाँ पे कुछ एरिया निकल के आता है बाहर, वो खचा करके बाहर निकलता है इसको, है ना, यूं करके एकदम लाल लाल निकलता है ना बाहर की तरफ। तो ये जो एरिया है ना, इसको मैंने बोला DA, है ना। भाई
सरफेस है, सरफेस निकलेगा, उसका कुछ एरिया होगा, मैंने बोला वो एरिया कितना है, डीए। तो ये जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस है, ये जो एंगल बनाएगा कहाँ पर, सेंटर पे, उसे हम शो करते हैं किससे, डी ओमेगा से। किससे, डी ओमेगा, डी ओमेगा से। ठीक है, रेडियस अभी भी क्या होगी, तो आर होगी। अब डिफाइन करने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास में, वो हो जाएगा डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया, किसके लिए हो गया, सॉलिड एंगल के लिए हो गया। इसका यूनिट क्या होगी, तो यहाँ पे रेडियन थी, यहाँ पे क्या थी, रेडियन थी, यहाँ पे हो जाएगी स्टे रेडियन। शो किससे करते हैं, एस आर से। स्टे रेडियन क्या बोला जाता है इसको, स्टे रेडियन, क्या बोला जाता है, स्टे रेडियन। शो किससे करते हैं, एस आर से। तो सिंबल हो गया, सप्लीमेंट्री यूनिट आप समझ गए, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। सप्लीमेंट्री जो यूनिट्स होती हैं वो दो तरह की होती है, प्लेन एंगल के लिए, दूसरी सॉलिड एंगल के लिए। प्लेन एंगल के लिए होगी आपके पास में रेडियन, और सॉलिड एंगल के लिए क्या हो जाएगी, स्टेरेडियन। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी, थोड़ा जोशीली क्लास थी, और जोशीला लेना भी चाहिए, थोड़ा आप लोगों में भी जोश आया, मुझे भी अच्छा लगता है पढ़ाना इस तरीके से। तो थैंक यू वेरी मच। आगे हम लोग जो एरर्स एंड मेजरमेंट देखेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से जो मेजरमेंट देखें अभी तक तो ठीक है, उसके बाद एरर्स क्या आती हैं उनको, तो उसके बाद में किस टाइप से उनको एक्सप्लेन किया जाता है, ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे, है ना। तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, क्वेश्चन पूछिए, अगर कोई क्वेश्चन हैं आपके पास में, उनको डेफिनेटली, है ना। थैंक यू।